XY न्यूज एट 5। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एएसआई भोजशाला परिसर में कोई भी ढांचागत बदलाव नहीं करेगा। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष, मध्य प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शुक्रवार को परिसर के अंदर नमाज पर रोक फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन नमाज के लिए आसपास दोपहर 1 से 3 बजे के बीच वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। Today the 4 SLPs were filed by Muslim community against the judgment of Madhya Pradesh High Court in Bhojshala case. In fact, they wanted a status quo ante against the judgment of the Honorable Madhya Pradesh High Court, but the Honorable Supreme Court refused on the ground that so many things have taken place between after post judgment and today. Therefore, a status quo ante cannot be granted. The Honorable Supreme Court has asked for final disposal of the writ petition in the 3rd week of July onward. Further, they have clarified that no structural changes will be done in the Bhojshala complex without leave of the Honorable Supreme Court. So therefore now the अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी मामले पर पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान जारी किया है। ट्रस्ट ने चोरी की रकम करीब 3 करोड़ रुपए होने की पुष्टि की है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि 14 करोड़ रुपए के सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान की चोरी की खबरें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की खबरों को भी खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं महासचिव चंपत राय बंसल के इस्तीफे को उन्होंने स्वैच्छिक फैसला बताया। गोविंद देव ने कहा कि एसआईटी जांच निष्पक्ष चल रही है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अब 22 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होगी, जिसमें एसआईटी रिपोर्ट, रिक्त पदों पर नियुक्ति और ट्रस्ट की समितियों में बड़े बदलावों पर फैसला किया जा सकता है। ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है और वजन 8.5 किलो कम हो गया है। सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। हालांकि वांगचुक का कहना है कि वे तभी अनशन खत्म करेंगे जब सरकार बातचीत के लिए आगे आएगी। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों और सेहत दोनों को नजरअंदाज कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी सोनम वांगचुक के साथ है। कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं, पूरी तरह से पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही हुई अभद्र घटना पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि युवा कभी कभी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। साथ ही उन्होंने सभी से संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और सम्मान बनाए रखने की अपील की। गौरतलब है कि 10 जुलाई को एक याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा किया, खुद को सर्वोच्च शासक बताया, जजों को आदेश देने की कोशिश की और मुख्य न्यायाधीश के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की और कहा कि वो मानसिक रूप से परेशान और हताश प्रतीत होता है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।